19 जनवरी से लागू गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत बंदियों की अदला बदली जारी है। अब तक 4 बार बंदियों की अदला बदली हुई है। इसमें हमास ने इजरायली बंधकों को मुक्त किया है, जिसके बदले में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इन सब के बीच अब खबर ये भी आ रही है कि गाजा में हमास ने अभी भी गदर मचाया हुआ है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यूके की मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है। दरअसल हमास, जिसने पिछले महीने संघर्ष विराम के बाद से गाजा पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित कर लिया है, उसने कहा है कि वह युद्ध के अंत और इजरायली बलों की पूर्ण वापसी के बिना दूसरे चरण में रिहा होने वाले बंधकों को नहीं छोड़ेगा। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि गाजा में हमास अभी भी शांत नहीं बैठा है। इस बात का दावा यूके मीडिया की तरफ से भी किया गया है। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि गाजा पर 16 महीने के लगातार नरसंहार युद्ध के बावजूद कुछ इजरायली विश्लेषक स्वीकार करते हैं कि इजरायल युद्ध के तथाकथित लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास अभी भी शासन कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक लेख में ये लिखा गया है कि हमास अभी भी शासन कर रहा है और गाजा में अभी भी प्रमुख अभिनेता है। ये टिप्पणी तब आई है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। बैठक में इस बात पर चर्चा होने की उम्मीद है कि पिछले महीने जिस अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, वह स्थायी हो जाएगा या फिर नहीं। ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप इन सब में कहां खड़े हैं। वह इजरायल के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिडिल ईस्ट में युद्ध समाप्त करने का भी वादा किया था और संघर्ष विराम समझौते में मदद करने का श्रेय भी लिया था। इस समझौते ने लड़ाई को रोक दिया है और 18 बंधकों की रिहाई का रास्ता खोल दिया है, जिन्हें 15 महीनों से अधिक समय से बंधक बनाकर रखा गया था। साथ ही इजरायल द्वारा कैद किए गए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी राजधानी में उनकी बैठकों में इजरायल और क्षेत्र के सामने मौजूद महत्वपूर्ण नाजुक मुद्दों पर चर्चा होगी। नेतन्याहू का तर्क है कि युद्ध में हमने जो निर्णय लिए हैं, उन्होंने पहले ही मध्य पूर्व का चेहरा बदल दिया है। हमारे निर्णयों और हमारे सैनिकों के साहस ने नक्शे को फिर से परिभाषित किया है। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करते हुए हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। इजरायली पीएम ने कहा कि मेरा मानना है कि हम सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, शांति के दायरे को व्यापक बना सकते हैं और ताकत के माध्यम से शांति के एक उल्लेखनीय युग को प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम और बंधक समझौते की शर्तों के अनुसार समझौते के दूसरे चरण के लिए वार्ता पहले चरण के 16वें दिन यानी आने वाले सोमवार से शुरू होनी चाहिए। बता दें, 19 जनवरी से लागू गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत अब तक 4 बार बंदियों की अदला बदली हुई है। इसमें हमास ने इजरायल बंधकों को मुक्त किया है, जिसके बदले में यहूदी राष्ट्र ने भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया।